ओम साई राम, जय साई राम। और आप साईं गीता चैनल के माध्यम से बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी भक्त बैठी हैं कि अगर आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उनके साथ जो बाबा ने अनुभव किया, जो चमत्कार हम कहते हैं कि बाबा चमत्कार करते हैं, वो बाबा का प्यार है कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों को चुनते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चंपाबेन। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं गुजरात में रहती हूँ, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए आप मतलब बाबा से जुड़े हुए? मेरे 2008 से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि 2008 में बाबा खुद ही किताब दे के चले गए हैं। अच्छा। और वो हाँ जी, तब से मेरे घर में जिंदा ही दिखाई दे रहे। मैं खुद ही सर से पैर तक जिंदा देख रही हूँ आज बाबा को। बाबा को कुछ हुआ ही नहीं है। बाबा समाधि में भी देखा जाए तो वहाँ होंगे ही नहीं बाबा, क्योंकि बाबा मेरे घर में है अभी। क्योंकि बाबा आपको साक्षात दर्शन देते हैं दर्शन देते हैं और मेरे को द्वारका वाला ही दिखता है दीदी। कि द्वारका माई में जो बैठे हैं। अच्छा, तो आप कैसे बाबा से जुड़े, कुछ बताएंगे कि आपके परिवार में कोई था या फ्रेंड के जरिए या किसी ने आपको बाबा के बारे में बताया था? जी नहीं, मैं किसी के जरिए जुड़ी नहीं हूँ। मैं पूजा पाठ करती नहीं थी, मैं किसी को मानती नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई गुरु चाहिए कि मुझे पहले अनुभव चाहिए, तभी मैं मानूंगी, तभी अगरबत्ती दिया जलाऊंगी उसी के नाम का। तब तक मैं किसी का नहीं सुनती थी कि मैं बोली भगवान है ही नहीं। अच्छा, आपको मतलब विश्वास नहीं था? मैं उठ के नहा के 5 पराठे खा लूंगी। अच्छा जी, मैं कभी नहीं। लेकिन एक साधु आए 2001 में, मेरे को बता के गए कि बहुत जल्दी मैं तेरी जिंदगी में आऊँगा। मैं बोले आप खाना खा के जाओ। बोले मैं हमेशा खाना खाने के लिए आऊँगा। अच्छा, यही मेरे को शब्द बोल के चले गए। और वो हरियाणा अम्बाले की बात है, 2001 में। अच्छा, फिर 2008 में मैं उत्तर प्रदेश में झांसी में थी। फिर 2008 में वहाँ बाबा साईं बाबा की किताब दे के चले गए। उस टाइम भी दिन में 2 बज रहे थे। मतलब बाबा की साईं सचित्र? नहीं जी, साईं नव गुरुवार व्रत की। अच्छा, 9 गुरुवार जी। और उस टाइम 2001 में साधु आए, वो भी दिन में 2 बज रहे थे। फिर किताब देने आए मेरे को, दिन में 2 बज रहे थे। अच्छा जी, वही टाइम। लेकिन उस टाइम पैदल आए, इस बार साइकिल लेके आए हैं। तुरंत किताब दे के चले गए। और वो किताब जैसे मैं दीदी उसी दिन पढ़ने लग गई, तो पढ़ने लग गई ने, वो कथा हट गई, पूरी कथा ही गायब हो गई और उसमें पूरे बाबा दिखाई देने लग गए। अच्छा, मतलब आपको जो बुक दे के गए उसमें आपको बाबा नजर आने लगे? अच्छा, फिर आपको कैसे पता लगी कि ये साईं बाबा हैं? मेरे को पता नहीं था दीदी, लेकिन मैं फिर थोड़े दिन के बाद मेरा एकदम ऐसा हो गया दिमाग कि जाने मेरे साथ क्या हो रहा होगा, मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगी इसमें। क्यों आपके मन में ये उतरा था? क्योंकि मैंने कभी पूजा पाठ की है नहीं, मैं किसी को मानती नहीं हूँ। इसमें क्यों ऐसे हो रहा, किताब में गायब ये सब हो रहा, बाबा दिखाई दे रहे। मैं कहूँगी किसी को तो कोई मेरे को पागल समझेगा। मेरे आदमी को बताया तो वो बोले कि तू मेंटल हो जाएगी, तेरा दिमाग खसक जाएगा, ये है वो, ऐसे बोलने लगे। फिर मैं किसी को बताती नहीं थी। धीरे धीरे मैं गुरुवार व्रत का, ये 9 गुरुवार का व्रत लिया। 9 गुरुवार कर रही थी ने, तो दीदी 9वें गुरुवार को उद्यापन करके शाम को फ्री हुई, तो इसके पापा टिकट लेके आए। बोले चंपा शिरडी का टिकट हो गया। क्या बात? तो मेरे को आनंद इतना हुआ, बहुत खुशी हुई। हम शिरडी आए, उसी टाइम शिरडी आए, रात को शिरडी आए। 2 दिन यहाँ रुके, फिर नहीं 4-5 दिन रुके यहाँ, 4-5 दिन गुजरात रुके। ऐसे करके हम 10 दिन की छुट्टी पूरी करके वापस गए। तो सभी लेडीज लोग प्रसाद लेने आई, जेंट्स आए, आर्मी वाले सब। पूरा आर्मी एरिया में हमारा सरकारी क्वार्टर था, तो सभी मेरे को इतना अच्छे से जानते हैं उन लोग, क्योंकि हमारा साथ पोस्टिंग होता है, एक की पोस्टिंग नहीं होती है। तो अच्छी तरह भाई बहन की तरह हम लोग रहते हैं। मेरे घर में ज़्यादातर बहनें की भीड़ रहती है, कोई कीर्तन भजन लिखते हैं, सुनते हैं, इस तरह। तो उन लोग आ गए, प्रसादी दिए, चाय पानी पिया। फिर मेरे को बोले कि दीदी मेहमान चले गए। अच्छा जी, ऐसे ही बोला। मैं बोली दीदी मेहमान कौन? मेहमान कोई मेहमान नहीं। क्यों दीदी, आपके पापा नहीं थे? बोले। मैं बोली नहीं, मेरे पापा को नहीं बुलाया यहाँ। बोले फिर गोयल भैया का पापा होंगे। मैं बोली मैंने किसी को नहीं यहाँ बुलाया। क्यों? बोले दीदी झूठ बोल रहे हो। मैं बोली दीदी मैं क्यों झूठ बोलूँगी, शिरडी गई हूँ, इधर ताला लगा के गई हूँ, मैं किसी को यहाँ छोड़ के नहीं गई। लेकिन आप इस तरह मेरे को क्यों पूछ रहे हो? बोले मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप गए हो, तब से आपका दरवाज़ा खुला पड़ा है।
अच्छा, आपके घर का दरवाजा खुला, आप लॉक करके गए थे? लोक नहीं है आपके घर में, लोक नहीं है, लेकिन खुला पड़ा है और कोई बूढ़े बाबा है। क्या बात। फिर मेरा पति आर्मी में पीछे का कमरे में बैठे थे, एकदम दौड़ के आए, बोले क्या बात कर रहे हो? बोले बोले हाँ भाई कोई बाबा है। बोले कपड़े कैसे पहन रखे हैं? बोले कपड़े तो धोती पहन रखी है, ऊपर कुर्ता है, सर पे कपड़ा बांध रखा है, एक गमछा का इधर गर्दन पे गमछा है कंधे पे, और कितने दिन से झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, आपके घर में 2 लोहे की चेयर है? मैं बोले हाँ। बोले वो साफ की हमारे सामने, और ब्लू कलर का झाड़ू है आपके घर में, हैंडल वाला, ब्लू हैंडल वाला? मैं बोले हाँ। बोले उससे झाड़ू लगाते हैं। इतना मेरे को बता दिया। बोले होगा शायद, क्यों दीदी झूठ बोलेंगे। फिर मैंने उनको प्रसाद दिया, चाय पानी पिए, काफ़ी देर तक बैठे। मेरे को बोले कि दीदी शिरडी से क्या लेके आए? मैं बोली शिरडी से मैं कुछ नहीं लेके आई, लेकिन मैं एक ओरिजिनल फ़ोटो लेके आई हूँ बाबा का। ऐसे करके ओरिजिनल फ़ोटो दिखाए तो वो फ़ोटो लगा के इतने 3-4 दीदी रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। मैं बोली ये दीदी क्या हुआ, क्या हुआ? बोले यही तो बाबा कितने दिन से हम देख रहे हैं, हमारी मती मारी गई कि हम बात नहीं कर पाए। बोल साईनाथ महाराज की जय। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो इनके भाव आप देखिए, ये शिरडी आई हुई हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और घर में लॉक करके। आपके मन में जब आप आ रहे थे तो कुछ विचार था कि मैं अपना घर खाली छोड़ के जा रही हूँ? झांसी से बाजार में 40 रुपये की बाबा की मूर्ति लेके आई थी, वो मूर्ति घर में रख के आई थी। मैं बोली बाबा मेरा जेवर पैसा सब पड़े हैं, मैं जा रही हूँ, आप ध्यान रखना, बस इतना बोल के निकल गई थी। मतलब आपने भाव तो प्रकट किए बाबा से। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। कि अगर हमारे भाव सच्चे होते हैं तो साईनाथ कहीं से भी कैसे भी कोई ना कोई चमत्कार कर देते हैं। तो इनके साथ बाबा ने ऐसे चमत्कार किए, ये एक ऐसा अनुभव जो इंसान को हिला देगा कि ये शिरडी में बैठी हैं। स्टार न्यूज वाले, इंडिया टीवी वाले भी आए थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद है ना, सब मेरा कोई सुनते नहीं थे, बोले दीदी का मेंटल दिमाग हो चुका है, ये फलाना ढिमका, ऐसे सब दुनिया बोलती थी। फिर मैं जोर से एकदम चिल्लाई, मैं बोली बाबा आना है तो आ जाओ, सबके सामने आ जाओ। अच्छा। मेरे को क्यों मेरे सामने आप आते हो? जब मैं दिन में सभी को बताती हूँ तो सब बोलते हैं कि इनका मगज और दिमाग खिसक गया है। आप सबको दर्शन दो, मेरे को तो दिखाई देते हो। सबको दिखाई दोगे तभी तो मानेंगे मेरी बात कोई। तो एकदम से दीदी दीवार में, सरकारी क्वार्टर है हमारा, दीवार में पूरा दिखाई दिए बाबा उसी दिन। पूरे दांत गिनती कर सकते हो आप, उस टाइम मेरे पास उसका फोटो नहीं होगा है दीदी। अच्छा। फिर एकदम से पता चल गया, किसी लड़के ने उधर फोटो खींच के और स्टार न्यूज वाले में उनको फ़ोन कर दिया। स्टार न्यूज वाले आए, इंडिया टीवी वाले आए, सब कैमरे वाले आ गए। 2008 की बात है। लेकिन मेरे 1-1.5 घंटा मेरे पीछे पड़े कि दीदी आप इंटरव्यू दो बाबा का। मैं बोली नहीं, मैं बाबा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को आगे नहीं, मेरे को पूजा ना, मेरी पूजा नहीं करवाना, मेरे बाबा की पूजा करनी है। कहते हैं ना कि बाबा अपने भक्तों को खुद चुनते हैं। उनको पता होता है कि मेरा भक्त कौन कैसा है। कहते हैं जब वो बाबा हाथ पकड़ते हैं ना तो वो कभी नहीं छोड़ते। भक्त भाग जाएगा लेकिन ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। और वही इनके साथ हुआ कि ये शिरडी आई हैं, लॉक लगा के आई हैं, लेकिन बाबा से कह के आई हैं कि बाबा आपको यहीं रहना है और आपने घर की देखभाल करनी है। इनको नहीं पता, लेकिन इनके घर में जो सारे आस पड़ोसी थे वो देख रहे हैं कि कोई बुजुर्ग है और वो इनके घर में झाड़ू पोंछा सफाई कर रहे हैं। और जब उन लेडीज़ों ने देखा, हाँ, तो उनसे भी आप बात करना, मैं उसके भी नंबर दूंगी जिसने देखा है। अच्छा। हाँ दीदी। तो इतना विश्वास कि बाबा हर पल हर घड़ी दौड़े दौड़े चले आते हैं। मैंने दीदी एक दिन मैं सोई थी तो मेरे को खिड़की पे पैर पे पैर चढ़ा के बैठे और इतना ही बोला कि मैं आ चुका हूँ, अब मेरा ध्यान रखना। क्या बेटा उठ, मैं आ चुका हूँ, मेरा ध्यान रखना। मैं उठ गए, घड़ी में देखा 3:30 बज रहे। मैं बोली ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, बाबा ने सपना दिया है, लेकिन अब मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे उठना चाहिए। और ध्यान रखने का मतलब कि अब बाबा का ही मुझे सेवा करनी है। बाबा ने बोला कि मेरा ध्यान रखना, तो शॉर्ट में उस बाबा ने बोल दिया, लेकिन अब मेरे को बाबा की पूरी ज़िंदगी सेवा करनी पड़ेगी। उस टाइम 3:30 बज रहे थे। उठ के चाय बना के दिया, पहले बाबा को गर्म पानी करके दिया, वो फर्स्ट दिन था मेरा। गर्म पानी दिया, चाय दिया। उसके बाद सुबह जल्दी उठ के मैंने, मेरे आदमी को ड्यूटी जाना था लेकिन उनको नाश्ता नहीं दिया, पहले बाबा को दौड़ के गई, क्योंकि मेरे को रात को बाबा ने बताया था।
तो मेरे घर वाले, मेरे पति बोले कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है, बोले मेरे को ड्यूटी जाना, मैं लेट हो रहा हूँ और वहाँ थाली धर रही, बोले आज तेरे को क्या हो गया, पूजा करते करते थाली भी धरने लग गई। मैं बोली मेरे को बाबा ने बोला है। ऐसे करते 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 काफ़ी टाइम अभी तक मैं थाली बाबा को रोज खिलाती हूँ, चाय दे के ही पीती हूँ। जैसा बाईजामा ढूंढ ढूंढ के बाबा को खिलाती थी। जी, पूरा दिन बाबा को जितने बार मैं पानी पीऊँगी उतनी बार बाबा को पानी देती हूँ। और तब से ज़मीन पे बिस्तर है मेरे, चारपाई पे नहीं सोती हूँ। मतलब आप नीचे ही सोती हैं। और द्वारका माई में समाधि मंदिर में जो भी विधि विधान से पूजा आरती होती है वो मेरे घर में होती है। अभी कितने साल हो गए आपको बाबा? 2001 से लेके अभी 2024 16 साल हो गए दीदी। और 16 साल में कोई एक दिन नहीं ऐसा कि चमत्कार ना हुआ हो, क्योंकि आप साईं चरित्र तो लिख चुके हैं, लेकिन शायद कितने ही साईं चरित्र लिख लोगे उतने मेरे पास चमत्कार पड़े हैं और ढड़क चमत्कार पड़े हैं। कोई इतना खजाना है मेरे पास, क्योंकि जी जी बहुत सारी चीज़ें भी मेरे को हाथों हाथ दे के गए हैं। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं हम सबकी कौन सुनेगा। फिर यहाँ से दीदी हम शिरडी से घर गए और तीसरे दिन गुरुवार पड़ रहा था और शाम को मुझे पूजा करना था। तो इस तरह मेरे पास मूर्ति थी, मैंने नीचे बिठाया मूर्ति को और मैं ज्योति के पापा ड्यूटी जा रहे थे, मैं बोली आज गुरुवार है, आप पीले फूल ले आना बाबा के लिए। तो उन्होंने बोला कि याद आएगा तो ज़रूर ले आऊँगा, नहीं तो चला आऊँगा। मैं बोली कोई बात नहीं। वो पैदल गए, पास में ही उनका कम यूनिट था 1.5 किलोमीटर जितना। वो गए ड्यूटी दोपहर में, शाम को पैदल पैदल आए तो फूल लाना भूल गए दीदी। और मैं बाबा की मूर्ति के पास बैठ गई, 7 बज गए, आरती का टाइम है, लेकिन मेरे पास फूल नहीं है। बाबा को ऐसे बोल रही हूँ, बाबा ज्योति के पापा को याद करवा देना, फूल लाना है घर, बाबा ज्योति के पापा को याद करवा देना, इतना में यही मेरा मंत्र है। तो जैसे ज्योति के पापा और 6 आदमी दूसरे फौजी थे इनके साथ, शाम को छुट्टी हो गई दफ्तर से, घर आ रहे, एक मेरे पति, 6 फौजी दूसरे आर्मी वाले, 7 लोग आ रहे। तो बीच में सिंगल क्वार्टर आया, एक नीम का पेड़ आया, वहाँ 75 से 80 साल के फिर बूढ़े बाबा आर्मी की वर्दी पहन के खड़े हो गए। और जैसे वो 7 लोग निकले, ज्योति को पापा को बोले कि साहब इधर तो आओ। फिर ज्योति के पापा उधर गए तो बोले क्या सब क्या काम था, बोले फूल तो घर ले जाओ। बोल साईनाथ महाराज की जय। वो फूल लेके घर आए, फिर मेरे बात मानने लगे कि चंपा बाबा है। आज आपके हस्बैंड बाबा को मानते हैं? हाँ, बहुत, मेरे से पहले आरती करते हैं। क्या कहते हैं ना, जो दिखता है, जो बाबा चमत्कार भक्तों के साथ करते हैं, तो एक ना एक दिन भक्त को विश्वास ज़रूर होता है। और जैसे आपके साथ चमत्कार किए हैं, ये बहुत बड़ी लीला है बाबा की, कि बाबा ने किस तरह से आपको चुना और आज तक आप बाबा और आप एक साथ हैं। तो मैं बाबा से यही कहूँगी कि बाबा हम सभी भक्तों को आप ब्लेसिंग करें, जैसे इनके साथ चमत्कार किए वैसे सभी भक्तों के साथ चमत्कार हैं दिखाएं, क्योंकि हर भक्त आपको देखना चाहता है, हर भक्त आपको महसूस करना चाहता है। दिखाई देते हैं, फोटो दिखाऊं दीदी आपको? अच्छा, दिखाइए। देखिए, ये फ़ोटो दिखाएंगी जो बाबा इनको दर्शन देते हैं। इनके पास इतने चमत्कार हैं कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बाबा के चमत्कार ख़त्म नहीं होंगे। डेली हो रहे। बिल्कुल। कहती है ना, तू है तू है तू है मेरी जिंदगी, साईं तू है मेरी जिंदगी। अच्छा, ये इनके घर का मंदिर है, आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ। बाबा का मंदिर बना रखा है इन्होंने, बहुत सुंदर मंदिर है, जहाँ बाबा इनके घर में रोज़ जाके दर्शन देते हैं। अच्छा, तो बाबा अपने भक्तों के साथ जो दर्शन दिए हैं बाबा ने, वो फोटो दिखाइए आप। अभी आपको वो फोटो हम लोग ज़रूर दिखाएंगे आपको, जो बिल्कुल बाबा कहीं ना कहीं, ये देखिए बाबा का हाथ में ये फेस बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
और किस तरह से बाबा दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ये दिख रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये पूरा फेस क्लियर है, ब्लैक एंड वाइट फोटो है जो बाबा का दर्शन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे ये फ़ोटो भेजना जिससे मैं लोगों को दिखा सकती हूँ। देखिए बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पूरा फेस बना हुआ है। ये पगड़ी पे वाइट है, ये आप देख सकते हैं कि बाबा की पगड़ी और ये बाबा का फेस है। घंटा दिखाई देते हैं। तो बाबा 24 घंटे इनको दिखाई देते हैं। ये सच्चे भक्तों की यही निशानी होती है कि हर पल हर घड़ी भक्तों के साथ बाबा रहते। कहते हैं ना, जब भक्त पुकारता है तो 7 समुंदर पार से भी बाबा दौड़े चले आते हैं। 7 समुंदर पार से भी अपने भक्त को बुला लेते हैं। जब बाबा नमक से लेके पैसे तक का मैंने आज तक पड़ोसी से मांगा नहीं, किसी से नहीं। साईनाथ से हाथ जोड़ना, बाबा इस चीज़ कम पड़ गई, आप बंदोबस्त करना, तुरंत ही घर में हाजिर हो जाती है। तो जैसे आपकी पहले ज़िंदगी थी जब आप बाबा से नहीं मिली और आज की ज़िंदगी में अंतर? बहुत अंतर दीदी, क्योंकि आज साईनाथ मेरे गुरु है। मेरी आत्मा है ना गुरु की खोज में थी कि मेरे को कोई अनुभव दिखा सकता है, मेरे को कोई चमत्कार दिखा सकता है। मेरा आत्मा मानने को तैयार नहीं थी कि वो हो ही नहीं सकता है, कोई भगवान होगा। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा शिरडी वाला पूरा दुनिया का राजा है, पूरी दुनिया का मालिक है। और हम कभी जो बाबा का सहारा लिया, हम जिंदगी में कभी दुखी हो ही नहीं सकते दीदी। बाबा हर चीज़ पहुँचा रहे, हर चीज़ की सुविधा दे रहे। वो सभी कहते हैं जब भक्त दिल से याद करते हैं तो बाबा सभी भक्तों की सुनते हैं। तो जैसे इनकी सुनी वैसे ही सभी भक्तों के ऊपर बाबा की कृपा और ब्लेसिंग बनी रहे। और अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इनके पास अनेकों चमत्कार हैं, हज़ारों चमत्कार हैं, लेकिन ये आप चमत्कार सुना, बाकी हम दोबारा से फिर इनसे एक्सपीरियंस लेंगे। तो सभी को ओम साई राम, जय साई राम।